बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। वो आजकल कोई सूफियों ने एक छोटा सा बच्चा छोड़ा। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैया, बाबे शै कोई कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। ये आयात आप देखें क्या है, और हमारे छोटे से बच्चा है, वो मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा है उन्होंने बचूंगड़ा, वो इन आयात के साथ क्या करते हैं? फरमा दे कि हक आया और बातिल चला गया। जी जी जी। तो मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जलील होते रहते हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जलील होते रहेंगे। हम हक जमात अहले सुन्नत में से हैं, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, और हमें बड़ा फख्र है यानी अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमात अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। क्या किसी बरेलवी से ही पूछें कि जी तारक जमीर साहब के बारे में, इलियास घुमन साहब के बारे में क्या ख्याल है? गुमराह है, उनको नहीं नजर आएगा ये उलमाए दीन है। देवबंदी से पूछें कि जी जरा बताएं डॉक्टर तारुल कादरी साहब, इलियास कादरी साहब के गुमराह है, चाहे वो जाहिल भी होगा उनको गुमराह कह रहा होगा। मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और व्यूअर्स, हर दौर में जमात अहले सुन्नत के मुखालिफ जितने सरकश मौजूद हैं, ते पिटो इमाम बुखारी नु, और बल्कि उस तो भी वध के अल्लाह दे नबी दी हदीस उते पिटना जे ईमान बर्बाद करो, मेरा क्या लेना देना, मैं तो डाकियां। जितने सरकश फिरकों ने सर उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमाए कराम ने उन बातिल फिरकों का सर कुचल कर रख दिया। पै गया जे तुहाडे प्योमा पीरां नु सर निकलो बाहर, छड़ दे हुण भी इंजीनियर पै गया जे। हमारे अहले सुन्नत जमात के उलमाए कराम ने हर दौर में मुनाफिकीन का डट कर मुकाबला किया। बिल्कुल मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मैं भुगत रहा हूं। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है क्या कि मिर्जा जहलमी तो खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो, जिसकी शैतानगी और खबासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके जवाब में मैं ये अर्ज करूंगा कि नूरी ने ऐसा फाना ठोकिया ही जेड़ा कदी नहीं पुटिया जाएगा। जिसकी दीवानगी और बेहिसी में शबो रोज इजाफा हो रहा है। अल्लाह के बंदो, मैं कीमिया वाली मशीन ऑन की है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। आए दिन इसकी नई नई जहालतें देखने और सुनने को मिलती है। सरकार, आपके जाहिल माँ बाप को और उनके जाहिल आबा अजदाद को अगर किसी ने हदीसें नहीं बताई तो हम पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं? ये गरीब हो तू, बदतमीज। कभी ये अल्लाह के अंबिया की गुस्ताखी करता नजर आता है, चुप कर, बकवास बंद कर। तो कभी औलिया अल्लाह की शान में जुबान दराजी करता है। उठ, निकल जा इधर से। कभी ये अजान की आवाज पर एतराज करता है। आजा आजा बाबा जी आजा। मुझसे पूरी डिस्कशन हो रही थी अजान के हवाले से, उसमें मैंने डिस्कशन करते हुए कहा कि मस्जिद में 5 नमाजी भी नहीं होते और पूरे पूरे इन्होंने स्पीकर बाहर लोगों के घरों के ऊपर फिट करके 10-10, 15-15 स्पीकर लगाए होते हैं, अंदर कोई मरीज भी होता है और लोगों को ये अजियत पहुंचाते हैं। इस तरह की अजान से बेहतर है कि मस्जिद के अंदर ही अजान हो। रायविंड में भी कोई स्पीकर नहीं है, मस्जिद के अंदर अजान होती है। इसको कह रहा है इसने अजान की आवाज से इसको चिढ़ा है। और तेरे बाबा जानी ने भी यही बात की हुई है कि अगर महफिल नात कोई ऊंची आवाज में करता है जिससे मरीजों को तकलीफ होती है तो ये महफिल नात या मिलाद की महफिल गुनाह का सबब बनेगी, जहन्नम में जाने का सबब बनेगी। तो अब मैं ये कहूं कि बापा जानी ने कह दिया कि मिलाद करवाने वाला जहन्नमी है, लो सानो। तो कभी ये अहदीस रसूल पर बेजा अटकलियां करता नजर आता है। ये क्या बात करते हैं यार? अलगर्ज के आए रोज इसकी खबीसाना हरकतें बढ़ती जा रही है। और लख लानत तेरे जम्मन पे। तो हमारे उलमाए हक ने इस खबीसुन नफ्स को मुनाजरा की दावत दी थी। मैंने आज तक किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं दिया। जब ये कहते हैं ना कि अगर तू सच्चा है तो सामने बैठ, तो मैं कहता हूं ठीक है, वड्डा लांच करो। तुसी ते मुकना ही नहीं, एक नाल मैं निबड़ांगा तो दुआ ले आओगे, दुए ना निबड़ांगा त्रिया ले आओगे, वड्डा कटो कि आके हमारे साथ बैठ, हमारे साथ बात कर। वैसे हमें ये कहते हैं कि नीने साहब बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं, खुद अकेले बैठे होते हैं। कई तो अपना मोबाइल का कैमरा भी खुद ऑन करते जे। मगर ये हर दफा भागा, और ये क्यों ना भागता?
भला हक के सामने बातिल कैसे ठहर सकता है? ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। इसलिए हमारे उलमाए हक अहले सुन्नत का नाम सुनकर ये भीगी बिल्ली की तरह अपने पिंजरे में पनाह लेता है। मेरे भाइयों, उलमाए हक का उनकी तो बहुत शान है, वो तो हमारे सरों के ताज हैं। कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। मुझ नाचीज ने इसको कई दफा वीडियोस में चैलेंज दिया है, तुमसे ना हो पाए। कि आ मेरे साथ बैठ, मेरे साथ बात कर, लेकिन ये बदबख्त मुझ नाचीज से भी कतरा। तू चुप करके मसरा दी दाल लाए बाहर निकल। इसे पता है कि अगर मैं अपनी बिल से बाहर निकलूंगा तो लटका दिया जाऊंगा। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। तो इन उलमाए हक में से एक आलिम दीन, बाबा जी, हाँ हमारे सरों के ताज, पीरे तरीकत, रहबर शरीयत, गेट टूरो ना, हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया हैं। नहीं। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारे सरों के ताज हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने यार खुदा मैं अपना शजरा नज़म अपने कॉल रखो। पागल मिर्जे को अब मोबाइल का चैलेंज दिया है कि आपने फरमाया कि आग जलाते हैं, अच्छा, मिर्जा भी उस आग के अंदर जाए, मैं भी जाता हूँ। अगर मेरी मूंछ का एक बाल भी जल गया तो हम झूठे, मिर्जा सच्चा। तो कहता है मेरी एक मूंछ का बाल भी जल गया ना, बात करना, मैं सही सलामत निकलूंगा आग में कूद के। 1 करोड़ रुपए की लकड़ियां जला, मेरे नर तेरी मूंछ छोड़ जानी है, क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ, इतराम से जरा बाबू का नाम लेना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि मिर्जे की माँ मर जाएगी, लेकिन ये कभी भी मोबाइल के लिए नहीं आएगा। तेरे मुंह जवाबी। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमाए कराम बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। अंबिया के वारिस हैं उलमा, ये एक कौले ज़र्री के तौर पे बिल्कुल बात ठीक है। और बनी इसराइल के अंबिया की मिसल हैं, इससे मिसल से मुराद उनका मर्तबा नहीं है, यानी जिस तरह का काम उनको दिया गया था ना, हर कबीले के लिए, हर कौम के लिए अलग पैगंबर आता था। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई भी ऐसी उम्मत नहीं गुजरी जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को चूँकि अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबीयीन बनाकर भेजा, ख़त्म नबूवत की वजह से वो नबियों वाला काम इस उम्मत में ट्रांसफ़र हुआ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफ़े के लिए निकाली गई हो, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। नबियों वाला काम ट्रांसफ़र हुआ, लिहाजा जो काम अगले अंबिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबूवत, ख़त्म नबूवत की बरकत से आपकी उम्मत को ट्रांसफ़र हुआ, और यही इस उम्मत की फजीलत है असल में। तो ज़ाहिर है वो काम उलमा ही कर रहे होंगे। उलमा से मुराद डिग्री वाले उलमा नहीं, जिसके पास भी इल्म दीन है। जो सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुँचा दो मेरी तरफ से, ख्वाह तुम्हें एक आयत ही आती हो। एक आयत भी किसी को आती है ना, तो वो अगले किसी मुसलमान को या इंसान को सिखाएगा, वो उसका आलिम। बल्कि मैं कहता हूँ मुसलमान तो हर मुस्लिम जो है वो आलिम होता है। मेरे भाई, जिसे वज़ू का तरीका आता है, नमाज का तरीका आता है, गुस्ल का तरीका आता है, रोज़े के बुनियादी मसाइल उसे पता है, ये तो वो सारी चीज़ें जो हमें फ़र्ज़ चीज़ें हमारे लिए सीखना फ़र्ज़ है, तो वो इन सारी चीज़ों का आलिम तो है ना। रहा कुल्ली आलिम, वो तो अल्लाह ही है फिर, या उसके पैगंबर हैं जो अल्लाह ने उनको सिखाया। बाकी सब लोग तो जुज़वी तौर पे अपने आप को आलिम कह सकते हैं ना। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?